नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन बॉक्स में। सुनते रहें, सुनाते रहें। आज मैं आपका दोस्त अविचल वत्स आपको सुनाने जा रहा हूं माइंडसेट बुक की चैप्टर 3 को, जो है योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई। इससे पहले के दोनों चैप्टर्स अगर आपने ना सुने हो तो पहले उसे सुन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसलिए हेडफोन लगाइए और खो जाइए। इस चैप्टर में उपलब्धि के वास्तविक घटकों के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ लोग अपेक्षा से कम क्यों हासिल करते हैं और कुछ अपेक्षा से ज़्यादा क्यों हासिल करते हैं। निश्चित मानसिकता में किशोरावस्था एक बड़ी अहमियत रखता है। मैं स्मार्ट हूँ या मूर्ख, मैं सुंदर हूँ या बदसूरत, मैं विजेता हूँ या पराजित। और निश्चित मानसिकता होने पर पराजित व्यक्ति खुद को हमेशा के लिए पराजित मान लेता है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि युवा अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल सीखने के लिए नहीं बल्कि अपने अहम की रक्षा के लिए करने लगते हैं। वास्तव में निश्चित मानसिकता वाले स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि स्कूल में उनका मुख्य लक्ष्य स्मार्ट दिखने के अलावा कम से कम मेहनत करना होता है, जबकि विकासवादी मानसिकता वाले लोग सीखने के संदर्भ में सोचते हैं, इसलिए उनके सामने सीखने के विभिन्न रास्ते खुल जाते हैं। क्या सभी बच्चों को समान बनाया गया है? नहीं, कुछ बच्चे अलग होते हैं। ऐसे ही माइकल भी एक प्रतिभाशाली बच्चा था। वह बचपन से ही नंबर्स और लेटर से खेलता रहता था। उसके पिता कहते हैं कि 3 साल की उम्र में अलजेब्रा सॉल्व करने लगा था। हर दिन जब उसके पिता ऑफिस से घर लौटते थे तो माइकल उन्हें गणित की पुस्तकों की ओर खींच ले जाता था और कहता था, डैडी आओ थोड़ा काम करते हैं। हो सकता है कि माइकल ने एक विशेष योग्यता के साथ शुरुआत की हो, लेकिन मेरे लिए सबसे असाधारण चीज यह है कि वह सीखने और चुनौतियों से बेहद प्रेम करता था। उसके माता पिता उसे उसकी मेहनती गतिविधियों से दूर नहीं खींच पाते थे, और यही हर बाल प्रतिभा के बारे में सच है। अक्सर लोगों को यह यकीन होता है कि प्रतिभा अपने आप में योग्यता होती है, लेकिन जो चीज इसे पोषित देती है वह है सतत अंतहीन उत्सुकता व चुनौतियों की तलाश। अब सवाल यह है कि यह योग्यता है या मानसिकता? क्या डार्विन की सफलता के पीछे उनकी वैज्ञानिक योग्यता थी या बचपन से ही वो नमूनों को बिना रुके इकट्ठा करते रहते थे? हम में बाल प्रतिभाएं हो ना हो, हम सभी में ऐसी रुचियां होती हैं जो योग्यता में पल्लवित हो सकती हैं। लेखिका कैरल ड्वेक कहती हैं कि बचपन में मैं लोगों के प्रति मनमोहित थी, खास तौर पर वयस्कों के प्रति। मैं सोचती थी कि इन्हें कौन सी चीज चलाती है। वास्तव में कुछ साल पहले मेरे कजिन ने मुझे घटना बताई जो तब हुई थी जब हम 5 साल के थे। हम मेरी नानी के घर पर थे और उसकी अपनी माँ से इस बात पर खूब लड़ाई हुई कि वह अपनी कैंडी कब खा सकता है। बाद में जब हम सामने की सीढ़ियों पर बैठे थे तो मैंने उससे कहा कि इतनी बेवकूफ़ी मत करो। वयस्क लोग यह सोचना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है। बस हाँ कह दो और अपनी कैंडी अपने मन चाहे समय पर खा लो। क्या यह एक बाल मनोवैज्ञानिक के शब्द थे? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे कजिन ने मुझे बताया कि यह सलाह उसे बहुत काम आई। इसी बात को फिर से बताते हुए लेखिका कहती हैं कि वैज्ञानिक ब्लूम का निष्कर्ष है कि अमेरिका और दूसरे देशों में मैंने 40 साल तक स्कूल में सीखने पर रिसर्च किया और मेरा मुख्य निष्कर्ष यह निकला कि संसार में एक व्यक्ति जो भी सीख सकता है उसे लगभग सभी व्यक्ति सीख सकते हैं, बशर्ते उसे सीखने की वर्तमान परिस्थितियां दी जाएं। ब्लूम उन 2 से 3% बच्चों को नहीं गिन रहे हैं जिनके सामने गंभीर समस्याएं हैं, और उन शीर्ष 1-2% बच्चों को भी नहीं गिन रहे हैं जो माइकल हैं। वह बाकी हर व्यक्ति को गिन रहे हैं। लेकिन क्या विद्यार्थी को किसी कारणवश योग्यता के अलग अलग स्तरों पर डिवाइड नहीं किया जा सकता? क्या उनकी टेस्ट स्कोर और उनकी पूर्व उपलब्धियों में यह नहीं दिखाया गया है कि उनकी योग्यता क्या है? याद रखिए, टेस्ट स्कोर और उपलब्धि सिर्फ यह बताती है कि विद्यार्थी आज कहाँ पर है। उससे आप यह नहीं पता लगा सकते कि विद्यार्थी कहाँ पहुँच सकता है। आप सभी का भी यही मानना होगा कि बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं, बनते नहीं।
लेकिन इसके विपरीत जब हम इस बारे में समुचित सोचते हैं तो यह विश्वास करना इतना मुश्किल नहीं होता कि लोग अपनी बौद्धिक योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है। आप शाब्दिक योग्यताओं या गणितीय योग्यताओं या तार्किक सोच की योग्यताओं आदि का विकास कर सकते हैं, लेकिन जब बात कलात्मक योग्यता की आती है तो यह गॉड गिफ्टेड जैसी दिखाई देती है। जैसे ज्यादातर लोग ड्राइंग को एक जादुई योग्यता मानते हैं जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास होती है और केवल चुनिंदा लोग ही इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ड्राइंग को घटकों जिन्हें सीखा जा सकता है उसे कुछ समझते ही नहीं। वह बताते हैं कि मूलतः ड्राइंग की नहीं बल्कि देखने की योग्यता है। वह किनारों, स्थानों, संबंधों, प्रकाश, छाया तथा संपूर्ण को अनुभूत करने की योग्यता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से इन योग्यताओं को ग्रहण कर लेते हैं, जबकि बाकी लोगों को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि निश्चित मानसिकता वाले कई लोग सोचते हैं कि किसी का शुरुआती प्रदर्शन आपको उनकी प्रतिभा और उनके भविष्य के बारे में सब कुछ बता देता है। तो इसी के साथ चैप्टर के लास्ट में लेखिका लिखती हैं कि आप अपनी मानसिकता का विकास कैसे करें। अपने नायक के बारे में सोचिए जो आपका आइडियल हो। क्या आप उसे असाधारण योग्यता वाला सोचते हैं जिसने बहुत कम प्रयास से सफलता हासिल की थी? अब सच्चाई का पता लगाएं, उस जबरदस्त मेहनत का पता लगाएं जो उनकी उपलब्धियों के पीछे लगी है। उस समय को सोचें जब दूसरे आपसे आगे निकल गए थे और आपने बस मान लिया था कि वे ज्यादा स्मार्ट हैं, प्रतिभाशाली हैं। अब जरा यह सोच कर देखें कि उन्होंने बस बेहतर रणनीतियों का इस्तेमाल किया था। अगर आप चाहें तो आप भी यह कर सकते हैं। क्या आप कुछ स्थितियों में खुद को मूर्ख समझते हैं? अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो तो खुद को विकासवादी मानसिकता में ले आएं। आलोचना के बारे में नहीं बल्कि सीखने और सुधार करने के बारे में सोचें और फिर इसे दूसरों के साथ करें। तो ये थी माइंडसेट बुक की चैप्टर 3 योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई की समरी। तो कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी हम इस बुक की चैप्टर 4 की समरी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुनते रहे, सुनाते रहे स्टोरी।